टेली सॉफ्टवेयर में जो इसके फीचर्स हैं, है ना, कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स दो चीज़ें होती है। ठीक है, तो आज हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग सीखेंगे। जैसे मोबाइल में सेटिंग होती है अलग अलग, है ना, यस तो सर। वैसे टेली में होती है। तो ये मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ, है ना। अब यहाँ देखिए, मेंटेन अकाउंट ओनली, यस। ठीक है, अकाउंटिंग यस कर रहा है। यस। दूसरा, इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको यस करेंगे तो बिल वाइज एंट्री होगी। कॉस्ट सेंटर इनेबल करेंगे तो कॉस्ट सेंटर एंट्री होगी। तो कॉस्ट सेंटर यस करेंगे तो कॉस्ट सेंटर का फीचर खुल जाएगा। तो इसका चैप्टर मैं अलग से बताऊंगा आपको कॉस्ट सेंटर का, इसलिए इसको यहाँ पर अपन नहीं करते। फिलहाल आपको हाँ। मैं इंट्रोडक्शन आउटलाइन बता रहा हूँ, यस और सर। एक एक में जाके हम अलग से करेंगे, और जो वन लाइनिंग है वो यहीं बता दूंगा आपको। हाँ। बाकी जो सेपरेट चैप्टर है उसको वहीं जाके करेंगे। यस। ठीक है बेटा। यस। तो अब इन्वेंट्री बोल रहा है, आपको अकाउंटिंग स्टॉक के साथ करनी है जो परचेज सेल में स्टॉक डालते हो, या सिर्फ अकाउंटिंग करनी है। अभी देखो इसमें नो है। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे तो ग्रुप लेजर करेंसी वाउचर है, जीएसटी डिटेल है। ठीक है, अब आपको मैं स्टॉक के साथ दिखाता हूँ आपके फीचर कैसे चेंज होते हैं। देखिए स्टॉक को यस किया मैंने, अब स्टॉक से संबंधित सारे ऑप्शन खुल गए, एक्टिव हो गए, देखे आपने। यस सर। लेकिन फिलहाल क्रिएट में देखो, अब देखो यहाँ इन्वेंट्री मास्टर, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, ये ऑप्शन खुल गए, पहले बंद थे। हाँ। ठीक है, अब जो है आप बिल बना सकते हो, स्टॉक का ग्रुप, लेजर, यूनिट सारे यस क्रिएट सर। कर सकते हो। तो अगर आपको सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री करनी है और स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, बिल नहीं बनाना है, तो इसको बंद रखेंगे। यस सर। ठीक है, हाँ। नहीं तो क्या होगा, आपको सिर्फ अकाउंटिंग करनी है और स्टॉक ऑन रहेगा, तो वहाँ एंट्री करते समय बार बार ऑप्शन आ जाएगा, आइटम ये यस वो सर। फलाना ठिकाना, तो सारे इसके फीचर्स खुलेंगे ना, और आप उसको एंटर करके आगे बढ़ना पड़ेगा अननेसरी, हाँ। तो आपका टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, तो आपके पास चॉइस है, हम्म। कि सिर्फ एंट्रियाँ भी करिए या बिल बनाइए और इन्वेंट्री के साथ एंट्री करिए। ठीक है, फिर से F11 में जाते हैं, ये हो गया। अब स्टॉक के अंदर है इंटीग्रेट अकाउंट विथ इन्वेंट्री, ये जो है इसको यस करेंगे। ठीक है, अब उसका इम्पैक्ट क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में परचेज सेल रहता है। ठीक है, यस सर। इसको मैं दूसरे डाटा से बताता हूँ जिसमें इन्वेंट्री हो, उससे आइडिया लग पाएगा। ये F11 किया मैंने, इन्वेंट्री यस, और अकाउंट विथ इन्वेंट्री आई मीन इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का इम्पैक्ट देखो, ये प्रॉफिट लॉस में जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये Alt F1 किया मैंने डिटेल। अब देखिए यहाँ इन्वेंट्री ये डली हुई है 12%, ये ओपनिंग स्टॉक है, दिख रहा है आपको, हाँ। ये ओपनिंग डला हुआ है। ठीक है, फिर ये परचेस और सेल प्लस करके, ये परचेस है, ये सेल प्लस करके यहाँ क्लोजिंग आ रहा है। ठीक है, देखिए डिटॉल ओपनिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन डिटॉल क्लोजिंग। तो ड्यूरिंग ईयर परचेस हुआ होगा डिटॉल। ये ड्रीम पार्लर भी जीरो है। गुड्स 12%, देखिए 8 लाख ओपनिंग है, और गुड्स 12%, 1,83,000 क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये आपस में इंटीग्रेट हो गया, इसको इम्पेक्ट कर रहा है। अब देखिए, अब इसी को ये F11 में गया मैं, इंटीग्रेशन को मैंने बंद कर दिया, स्टॉक गायब हो गया। अब स्टॉक अंदर तो है बट यहाँ अकाउंट के साथ इंटीग्रेट नहीं कर रहा। अब आप चाहें तो आप मैनुअल ओपनिंग और क्लोजिंग डाल सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपको मैनुअल डालना पड़ेगा, वो ऑप्शन है, उसको बंद कर देंगे तो आप मैनुअल के लिए रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, वो भी करके दिखाऊँ मैं। ये मैं लेजर क्रिएटिंग में गया, लेजर क्रिएट, यहाँ मैं स्टॉक एंड एक लेजर खोला, इसका ग्रुप भी मैंने स्टॉक किया। ठीक है, सेव करके मैं अल्टर में जा रहा हूँ, बाहर निकल के अल्टर में लेजर स्टॉक इन हैंड। अब यहाँ पर मैं 1 अप्रैल को स्टॉक डाल रहा हूँ, 100 रुपये। देखिए इम्पैक्ट, देखिए इसका, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट खोला मैंने, वो जो आइटम थे डिटॉल वगैरह जो दिखाया था मैंने, वो गायब हो गए, वो हाइड हो गए हैं, अंदर हैं, लेकिन वो इंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं इससे। मतलब आप ट्रेडिंग अकाउंट दो तरीके से मेंटेन कर सकते हो, एक विथ इन्वेंट्री, एक विदाउट इन्वेंट्री। तो विदाउट इन्वेंट्री में आपको मैनुअल पंच करना पड़ेगा।
ये फीचर आपके F11 से मिलता है। हम्म, ठीक है, अब देखो यहाँ क्लोजिंग भी वही दिख रहा है, यस सर। तो मैंने एंटर करके 31/3 डाला, 2 रुपये डाल, छोटी अमाउंट डाल रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, नोटिस हो। यस सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यहाँ से आपकी समझ बढ़ेगी, हाँ। अकाउंटिंग वर्किंग की समझ बढ़ेगी। तो ये फीचर क्लियर है इंटीग्रेशन sir. वाला। हाँ। अब देखिए वापस इंटीग्रेट कर रहा हूँ, वो एक 100 रुपये और 2 रुपये गायब हो जाएंगे और आपके ये आ गए। ठीक है बेटा, हाँ। अच्छे से आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, जो रेगुलर यूज होते हैं उसी को मैं हाँ। चलूँगा, बाकी को अपन इग्नोर करेंगे। यस सर। कॉस्ट ट्रैकिंग, जॉब कॉस्टिंग, ये सब एडवांस चीज़ें हैं, सब कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड फीचर हैं। ठीक है, Yes, इसमें sir. मैं नहीं जाऊँगा। यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ये यस सर। तो जब आप सेल सेल करते हो, ये वाउचर में जा रहा हूँ, यस सर। जब सेल एंट्री करोगे, सेल के बिल बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए डिस्काउंट कॉलम यहाँ पर। ठीक है, कोई भी आइटम मैंने डाला, 20 क्वान्टिटी 2, रेट 20 रुपये। अब देखिए यहाँ 40 रुपये आ गया, यस सर। 2 कार्टून 20 रुपये के हिसाब से 40 रुपये, है ना। अब यहाँ 10% डिस्काउंट दूंगा, डाल दिया Yes, मैंने, तो 10% 40 का कितना होता है, 4 रुपये, 4 रुपये। 36 रुपये। इंटरेस्टिंग है। यस सर। ठीक है, अब देखो F11 यहाँ रहते हुए मैं आप डिस्काउंट को कर रहा हूँ बंद, सेव कर दिया, देखो डिस्काउंट कॉलम ही गायब हो गया, वापस 40 हो गया, वापस 40 हो गया। हाँ। इसको बोलते हैं लाइव ट्रेनिंग, है ना बेटा, क्लियर? यस सर। फिर जाते हैं अपन F11 में। डिस्काउंट कॉलम में हो गया, तो भी छोड़िए, अब टैक्सेशन में आइए। यू इनेबल GST, यस। ठीक है, हम्म, अब GST के लिए ये, जैसे अपन कंपनी में जा रहे हैं F11, तो जैसे GST को अपन ने इनेबल किया और एंटर किया, यहाँ पर आपके सामने ये GST की डिटेल फिल करने के लिए आ गया। यस। ठीक है, ये GST जो हमारी कंपनी है, ये वाली जिस कंपनी में हम डाटा एंट्री कर रहे हैं, ये उसका GST। यस सर। ठीक है, तो इसमें आप स्टेट डाला, रेगुलर है कि कंपोजिट डीलर है, किस डेट से एप्लीकेबल है, ये हमारा GST नंबर हुआ। GSTR1 जो हम मंथली करेंगे कि क्वार्टरली करेंगे, यस सर। है ना। एडिशनल फीचर GST रेट का डालना है, एडिशनल फीचर है जब GST वाला आपका कोर्स चलेगा ना, डिटेल कोर्स, मास्टर Yes, कोर्स sir. GST का, हाँ। वहाँ पर इसके अंदर जाएंगे। अभी हम यस सर। जनरल फीचर्स की बात हाँ। कर रहे हैं, है ना। ज़्यादा डीप में ले जाऊंगा, आपका बेस पता नहीं है नहीं। तो वो समझ भी नहीं आएगा। यस सर। तो जिस लेवल पे हम अभी हैं, अपन उसी लेवल पे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। यस। ये ई-वे बिल एप्लीकेबल, यस, ई-वे बिल भी हमको हम्म। बनाना ही है। ठीक है, ये इनवॉइस वैल्यू पे बनाना है ना। मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट 50 है, अब 1 लाख हो गई है, तो मैं अल्टर कर रहा हूँ। एप्लीकेबल फॉर इंटरनेट इंटर स्टेट के लिए भी ये अपने को इनवॉइस बनाना है, ई-वे बिल बनाना ही है। ये सारे डिटेल करके हम इसको सेव कर देते हैं। इससे क्या होगा, जब आप बिल प्रिंट करोगे तो ऊपर आपका GST दिखेगा, यस सर। है ना। इसको मैंने ये प्रिंट किया, हाँ। ये प्रीव्यू किया, जूम किया, देखिए ये हमारा GST यहाँ आ गया। हम्म, ऐसी पार्टी का GST पूरा उसके उसमें डालेंगे ना, तो वहाँ पार्टी का GST दिखेगा यहाँ नीचे। हाँ। पार्टी का जब लेजर क्रिएट करते हैं तो वहाँ उसके हम्म। GST डाले होंगे, वो भी दिखा देते हैं। लेजर,
जीएसटी के डिटेल, जीएसटी डिटेल बंद पड़ा है ना, हाँ इसको मैं यस किया, पार्टी जीएसटी प्रोवाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल, यहाँ से यस किया मैंने। अब देखिए आगे हम्म, ये वाला विंडो खुल गया। यहाँ जब पार्टी के डिटेल देंगे सारे तो हाँ। पार्टी का जीएसटी नंबर आ जाएगा। ठीक है, हम्म, तो देखिए आनंद इंडस्ट्री किसी पार्टी का जो बिल है, जो भी हो डिस्प्ले के साथ हो तो आसान होती है ना चीज़ें समझना। हम्म, पार्टी का ट्रेडर्स का ये जीएसटी है 7168। ठीक है, तो जब इसका अपन प्रिंट प्रीव्यू लेंगे, ठीक है, करेंगे, ये इसका जीएसटी दिख रहा है 7168, ये पार्टी का, ये हमारा। ठीक है, हम्म, तो हर चीज़ के लिए फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है yes, ताकि आप अपना काम बेहतर तरीके से कर सको हम्म, डिटेल के साथ। क्लियर हुआ पार्ट ऑफ yes, sir, एल में? चलिए, ये आपकी जीएसटी डिटेल से रिलेटेड हो गया, हाँ, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर टीडीएस से रिलेटेड है, टीडीएस का काम भी आपको ऑनलाइन करना है तो हम्म, इसमें 10 नंबर डालना पड़ेगा। टीसीएस का काम करना है तो टीसीएस से रिलेटेड डिटेल डालने पड़ेंगे, यहाँ 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। yes, sir, ठीक है, तो इसको हम मूव करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट, ऑनलाइन एक्सेस कुछ चाहिए तो ऑन कर लीजिए। पेरोल हमारे कोर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है, वो इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग में होता है, जिसमें पूरे एम्प्लॉयज़ की सैलरी बनती है। इनेबल मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल एड्रेस, वो सब क्लरिकल जॉब है। जो मेन चीज़ें थी ना वो मैंने हाँ। आपको बता दी, yes, इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। हाँ, फिर कन्फिग्रेशन में आएंगे, अगला पार्ट है F12 में। उसमें कन्फिग्रेशन में क्या होता है, फिर एक एक एरिया में अलग होता है। अकाउंट क्रिएट करिए, वहाँ कन्फिग्रेशन अलग होगा, अल्टर करिए वहाँ अलग होगा, प्रिंट आउट का अलग होगा, लेजर डिस्प्ले का अलग होगा, ट्रायल बैलेंस का अलग होगा। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि ये जो है ना आपकी टेली सॉफ्टवेयर का मेन स्विच है। yes, sir, हाँ, फिर कन्फिग्रेशन होगा कि मेन स्विच से जो तारें जाती है बेडरूम में अलग जाती है, बाथरूम में अलग जाती है, हॉल में अलग जाती है, फिर वहाँ क्या क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है, वहाँ फीचर्स कैसे रहेंगे, yes, तो वो अलग अलग एरिया में F12 कन्फिग्रेशन में जाएंगे आप। ठीक है, तो yes, पहले मेन स्विच ऑन होता है, फिर आप पर्टिकुलर लोकेशन में जाके वहाँ पर चीज़ों को एडजस्ट करते हो। ठीक है, तो जैसे अभी आप लेजर क्रिएट करते हो, प्रिंट आउट निकालना है, डिस्प्ले करना है। अब डिस्प्ले में भी लेजर करना है कि बैलेंस शीट करना है कि प्रॉफिट लॉस करना है कि कैश बुक करना है कि बैंक बुक करना है, सब एरिया में अलग अलग कन्फिग्रेशन सेटिंग होती है। मेरे को इस डिस्प्ले में ये चीज़ें चाहिए तो वो F12 में थोड़ा और डिटेल रहेगा, बट मेन स्विच F11 मैंने आपको yes, जो जिस स्टेज पे आप हैं है ना वहाँ पर हाँ। चीज़ों को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें वो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार आप भी रिवाइज करिए, हाँ, इस वीडियो को भी उपयोग करिए, yes, इसको sir, पॉज कर करके आप इसको फिर से प्रैक्टिस करिए। हाँ, ठीक है, और एक हैंड नोट्स बना लीजिए, पहला रिवीजन लीजिए, हैंड नोट्स बनाइए, yes, sir, फिर दूसरे रिवीजन में आप उन चीज़ों को यूज़ करिए। ओके, yes, गुड लक एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।